हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी जो हिंदी का बुक है फ्रेंड्स, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक हैं यानी रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से इसमें टोटल 26 से 27 चैप्टर हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक चैप्टर को डीपली हम उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और इसी के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा इसका सब्जेक्टिव, जैसे कि उस चैप्टर के बारे में पूरा हर एक बात छोटी छोटी पॉइंट्स और आपको समझाया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, तो शुरू करते हैं आज के जो चैप्टर जो आपके सेशन है, शीर्षक जो है बातचीत है। फ्रेंड्स, इसके जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, हर एक बात पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, आशंका है एकदम, पूछेगा तो पूछेगा, मोस्ट VBI। तो फ्रेंड्स चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? तो फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स ये पूछ सकता है फ्रेंड्स, जैसे बातचीत शीर्षक के निबंध के रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है। फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जो दूसरा प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? फ्रेंड्स बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो बातचीत के माध्यम से, ये जो चैप्टर है उसके माध्यम से बताना चाहते हैं बातचीत करने की शैली। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा बातचीत करने की शैली। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बातचीत करने की शैली, यानी बातचीत करने की कला, बातचीत किस तरीके से करें, किस ढंग से करें, फ्रेंड्स इसमें दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड जो अगला हमारा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? फ्रेंड जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, हमेशा ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड जो इसका सही उत्तर होगा वो हो सकता है होगा भारतेंदु युग। जो बालकृष्ण भट्ट थे भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। फ्रेंड चलते हैं अगला प्रश्न पे। फ्रेंड जो अगला प्रश्न हमारा है, बालकृष्ण भट्ट नए, फ्रेंड्स यह ने होगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ने होगा, ने फ्रेंड्स क्या होगा, ने। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था या किया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने प्रदीप पत्रिका, फ्रेंड्स जो प्रदीप पत्रिका था उसका ये इन्होंने संपादन किया था। फ्रेंड्स तो पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? फ्रेंड्स आपने हमेशा याद रखिएगा प्रदीप, जो प्रदीप पत्रिका था उसका बालकृष्ण भट्ट ने संपादन किया था। फ्रेंड चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। फ्रेंड जो अगला प्रश्न हमारा है, 100 अजान और 1 सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स जो 100 अजान और 1 सुजान जो उपन्यास है वो फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 4-5 और भी लिखे गए हैं उपन्यास लिखे हैं, जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद गुप्तबैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव। फ्रेंड्स इस तरीके से अगले हमने इसमें डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स जो इसका 5 नंबर का जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स होगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है 100 अजान और 1 सुजान। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला प्रश्न। जो अगला हमारा प्रश्न है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन होता है बात करने की शैली, यानी बात करने का कला, किस तरीके से हम बात करते हैं, किस लोगों के सामने हम किस तरीके से अपने बातों को रख पाते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है यूरोप के लोगों में बहुत अच्छी ढंग से प्रचलित है। फ्रेंड्स यूरोप के लोग बातचीत करने में बहुत ही माहिर हैं। तो फ्रेंड्स जो आता हमेशा प्रश्न आता है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो फ्रेंड्स यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। जो यूरोप के लोग हैं उन लोगों में जो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन है, बात करने की शैली है, बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला प्रश्न पे। जो अगला हमारा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स यहाँ क्यों नहीं हुआ, कहाँ होगा? फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म था 23 जून 1844 में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले प्रश्न पे।
फ्रेंड जो अगला प्रश्न हमारा, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन के नाम बताएं। तो फिर जैसी काम वैसी परिणाम नए रोशनी का। तो बाल कृष्ण भट्ट के जो प्रहसन थे तो फ्रेंड्स जैसी काम वैसी परिणाम नए रोशनी का। फ्रेंड जो नए रोशनी है उसमें जैसी काम वैसी परिणाम का एक छोटा सा पात्र है फ्रेंड्स, उसका प्रहसन है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। फ्रेंड जो अगला हमारा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के कुछ उपन्यास के नाम बताएं। हमने पहले ही बता चुका है। तो फ्रेंड जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, यहाँ पे होगा सिर्फ 100 अजान एक सुजान, रसातल यात्रा, गुप्तवेरी, उसके बाद है सद्भाव का अभाव। फ्रेंड्स सद्भाव का अभाव, यहाँ पर सद्भाव का अभाव फ्रेंड्स ये हम नहीं होगा। 100 अजान एक सुजान जैसे पूछ सकता है कि रहस्य कथा उपन्यास के लेखक कौन है, रहस्य कथा उपन्यास के रचनाकार कौन है, गुप्तवेरी उपन्यास के लेखक कौन है। फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसको हमेशा माइंड में रखें। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रसातल यात्रा, गुप्तवेरी, सद्भाव का अभाव। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये पहले ही प्रश्न हो चुका है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत करने की शैली को बताते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नए निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना में किससे की है। तो एडिसन और स्टील से। जो आचार्य राम शुक्ल हैं नए निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की जो तुलना है तो फ्रेंड्स एडिसन और स्टील से किया है। जो बालकृष्ण भट्ट की तुलना की गई है वो एडिसन और स्टील से किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स जो अगला हमारा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटककार भी हैं, उनके नाम बताएं। तो फ्रेंड जैसे उनका नाटककार है जो नाटक लिखे हैं फ्रेंड्स, तो जैसे पद्मावती, शिशुपाल, वध, रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह, सीता वनवास, शिक्षादान। फ्रेंड्स ये उनके नाटक हैं, उनकी क्या है, नाटक हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने इतने नाटक को लिखे। जैसे पूछ सकता है पद्मावती के रचनाकार कौन है, तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे, आप वहाँ लगाएंगे टिक, बालकृष्ण भट्ट पे टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैसे आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे एक बार। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। फ्रेंड्स आप लोगों से हमारी बातों को सुनना है गौर से। फ्रेंड्स आपको अपने आपको ये सब बातें याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स अगले जो प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। फ्रेंड्स जो उनके माता का नाम था पार्वती देवी। फ्रेंड्स उनके माता का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था पार्वती देवी और उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। जैसे नीचे दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो फ्रेंड्स उनका पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स जो अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पत्नी का नाम क्या था। फ्रेंड्स जो बालकृष्ण भट्ट थे उनके पत्नी का नाम था रामा देवी। फ्रेंड्स रामा देवी नाम था। फ्रेंड जो उनके पत्नी थी उनका नाम था रामा देवी। फ्रेंड जो अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई। तो फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 को प्रयागराज में हुआ था, जिसको अभी भी इलाहाबाद के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर इलाहाबाद है तो फ्रेंड्स इलाहाबाद मारेंगे, अगर रहेगा प्रयागराज तो अब प्रयागराज में, जो इलाहाबाद है प्रयागराज में बन चुका है। तो फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 को इलाहाबाद में ही हुई थी। उनका जन्म भी इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु भी इलाहाबाद में हुई था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स जो अगला प्रश्न हमारा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, जो ये निबंध है, हर एक बच्चा निबंध मारता, लेकिन ये ललित निबंध है। फ्रेंड्स जो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन रहेगा उसमें ललित निबंध, नाटक, निबंध और इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहेगा। फ्रेंड्स वहाँ ललित निबंध, जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, फ्रेंड्स ये ललित निबंध है, ये ललित निबंध है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग गौर करेंगे। फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है ये निबंध नहीं, ललित निबंध है। फ्रेंड्स ललित निबंध, यहाँ बच्चे हमेशा कॉन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं इस प्रश्न पर जोर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स जो अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। फ्रेंड्स मनुष्य की जो बातचीत करने की उत्तम तरीका क्या है, अवाक होकर अपने से बात करना या आत्म
वार्तालाप यानी खुद से बात करना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम जो तरीका है तो फ्रेंड्स खुद कहने के इसका अर्थ है कि खुद से, यानी जो खुद से लोग बात करते हैं, जैसे आईने के सामने कोई व्यक्ति खड़ा होकर अपने आप से बात करता है, कोई बैठे बैठे बात करता है, तो ये उत्तम तरीका है। फिर आत्मवार्तालाप यानी खुद आत्माओं से बात करना, अपने आप से बात करना फ्रेंड्स, ये बातचीत का उत्तम तरीका है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो संवाद होते हैं, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में जो बात होती है, उन लोगों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता का मतलब उसकी भावनाओं को समझना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी बात करने, जिस दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जो व्यक्तियों के बीच में जो बातें हो रही थी, इसकी भावनाओं को वो समझ रहा है और उसकी भावनाओं को वो समझ रहा है। इसको कहते हैं आत्मीयता, यानी अंदर की बातों को जानना, अन्य आत्माओं को बात को जानना, बातों के माध्यम से अपनी आत्माओं को जो अंदर चल रहे उसको बातों के माध्यम से रखना, इसे वाक्य शक्ति के रूप में रखा जाता है। फ्रेंड्स चलते हैं अगला प्रश्न पे। जो फ्रेंड्स अगला हमारा प्रश्न है, संयोगिता स्वयं का रचना है श्रीनिवास दास की। फ्रेंड्स ये कोई खास प्रश्न है, फिर इसमें डाल दिया गया है संयोगिता स्वयं का रचना है तो श्रीनिवास दास का। तो फ्रेंड्स आप लोग जान लें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फ्रेंड्स जो हमारा अगला फ्रेंड्स कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन हटा दिया गया है। जो परीक्षा गुरु फ्रेंड्स उनकी जो रचना थी वो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जो हमने जैसे उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, हमने बता दिया है। तो फ्रेंड्स ये परीक्षा गुरु जो है इनका नहीं है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स जो अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का टिकट खेल। फ्रेंड्स जैसे कि रेल का टिकट खेल एक नाटक है। फ्रेंड्स इनका जो नाटक था रेल के टिकट खेल, फ्रेंड्स इनका एक नाटक था जो बालकृष्ण भट्ट की है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। फ्रेंड्स जो 23 नंबर प्रश्न, फ्रेंड्स बातचीत किस विधा की रचना है। तो फ्रेंड्स जो बातचीत जो किसी ललित निबंध, फ्रेंड्स यहाँ पे ललित निबंध जो विधा है तो ललित निबंध, ललित आप याद रखेंगे, ललित निबंध, सिर्फ निबंध लिखा, ललित निबंध है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है 24 यानी 24, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो फ्रेंड जो फ्राइडे थे उनके मुख से एक बात सुनी। सबसे पहले जो रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने 16 वर्ष भेड़ बकरियों जानवरों के बीच में अपना जीवन बिताए थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो फ्राइडे थे, फ्राइडे के मुंह से उन्होंने सुना था। उनके अगर पूछ सकता है उनका सबसे पहले मिलन मनुष्य किस मनुष्य से हुई थी, तो फिर फ्राइडे ही हो गए। फ्रेंड्स यहाँ पूछा जाता है रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। फ्रेंड्स वहाँ आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक, यानी 16 वर्ष के बाद इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में मनुष्य का मुख देखा था और फ्राइडे के मुख से यानी फ्राइडे के मुंह से मनुष्य की बातें सुना था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स जो अगला हमारा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए। तो फ्रेंड्स जो आप पहले जो प्रश्न था फ्रेंड्स कि किस पत्रिका के संपादक करते थे, तो प्रदीप जो मासिक पत्रिका था तो किस यानी कब से प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स 1877 ईस्वी से, 1877 ईस्वी से। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 26 कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो फ्रेंड्स मेघदूतम जो है इनका रचना नहीं है। तो फ्रेंड्स अगला चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब तक आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग हमारे मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब दें। इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के 12th क्लास की सारी प्रश्न कराए जाएंगे और VBI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हर एक प्रश्न आपको इस पर कराए जाएंगे फ्रेंड्स, जैसे कि के स्कोर के तौर पर आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे 5 टीचर्स हैं, आप उनसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है 27 कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। फ्रेंड्स 100 अजान और 1 सुजान, उनके द्वारा बहुत से उपन्यास लिखा गया, जैसे रहस्य कथा हमने बताया था, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो फ्रेंड्स उनका ये उपन्यास थी। तो फ्रेंड्स 100 अजान और 1 सुजान हमेशा पूछता है। फ्रेंड्स ये एक समझ ले तो एक
मार्क्स पॉइंट है फ्रेंड्स, हमेशा पूछ सकता है, आप इसे VBI मान सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसे VBI मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स 100 अजान और 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित किया गया है, यानी लिखा गया है, जो एक उपन्यास है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो बातचीत जो चैप्टर है, उस चैप्टर में नांदी पाठ का जिक्र किया गया है। बातचीत आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें नांदी पाठ आता है। नांदी पाठ होता है जो नाटक के प्रारंभ में होने वाला पाठ, जिसको मंगल पाठ भी कहा जाता है, जिसे नांदी पाठ, मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स जो अगला हमारा प्रश्न है 29 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? फ्रेंड जैसे कि हमने आगे बताया था 16 वर्ष तक, आप हमेशा मारेंगे 16 वर्ष तक, यानी 16 वर्ष के अवस्था में उन्होंने मनुष्य का मुख देखा था और उन मनुष्य से परिचित हुए थे, यानी उनको देखा था और उनके मुंह से आवाज़ सुना था, यानी मनुष्य की आवाज़ सुना था। तो फ्रेंड्स 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष तक उन्होंने मनुष्य का मुख तक नहीं देखा था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। फ्रेंड्स जो हमारा 30 नंबर प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है या यह किसने कहा था? इसका मत किसने दिया था? फ्रेंड्स बेन जॉनसन। फ्रेंड्स जो बेन जॉनसन थे तो उन्होंने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यानी जब मनुष्य बोलता है तो उसकी बुद्धि और अवकाश बढ़ता है। फ्रेंड्स उसकी जो मानसिकता है वो बढ़ती है, बोलने से ही उसकी मानसिकता बढ़ती है। तो फ्रेंड्स हमेशा आप चाहें किसी से बात करें अच्छी तरीके से, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से, किस तरीके से बात करें। फ्रेंड बात करने की जो शैली है बहुत ही महत्वपूर्ण। आज आप देख सकते हैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं, उन लोग आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, उन्होंने कॉन्वर्सेशन बात करने की शैली को जाना है। फ्रेंड्स तो बेन जॉनसन से उन्होंने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स आप इसको जान लें। फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स एक और है, जैसे असल या असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। इसका मत किसने दिया था? फ्रेंड्स तो एडिसन ने दिया था। फ्रेंड्स जो बात होती है असल बातचीत तो दो लोगों के बीच में हो जाती है, तीसरे और चौथे के आने से जो बात होती है राम रमोइयों वाला जाती है। ये लोग चुटकुले में उड़ा देते हैं, अपनी बातों को हटा देते हैं, अलग मोड़ दे देते हैं। जैसे हम दो बातें कर रहे हैं और कोई बीच में आ जाता है, अपनी बातों को रुक कर दूसरी बातों में उलझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से उन्होंने कहा था, एडिसन ने कहा था असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसका जो मत दिया था एडिसन ने, आपको याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स हल्का और स्वच्छ रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हैं, कोई व्यक्ति डिमोटिव होता है और किसी से बात करता है तो कितना फील करता है, अच्छा फील करता है। तो फ्रेंड्स इसे हल्का और स्वच्छ होता है। तो इन अपनी बातों को दूसरे के प्रति रखना चाहिए, जो अपने से करीबी उनसे अपनी दिलों की बात जो होती है वो शेयर करनी चाहिए, उसे बतानी चाहिए। तो बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो स्वच्छ और हल्का हो जाता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला हमारा प्रश्न 33, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो फिर आप दिमाग लगा सकते हैं कि किसके न होने से गूंगी, जब गूंगी होगी तो हमारे अंदर वाक्य शक्ति यानी बोलने की जो शक्ति है वो नहीं होगा, तो जो पूरा का पूरा संसार है क्या हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोग पूछता है कि मनुष्य के दिए गए वरदानों में से एक महत्वपूर्ण वरदान कौन सा है? तो वाक्य शक्ति है। फ्रेंड्स बोलने की जो शक्ति हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, जो वाक्य शक्ति बहुत ही अच्छी एक वाक्य शक्ति है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? तो वाक्य शक्ति से। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पे। फ्रेंड्स जो अगला हमारा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट जी। फ्रेंड्स ये आखिरी प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? फ्रेंड्स आधुनिक काल के, और पूछता है भारतेंदु काल के। तो भारतेंदु काल में आता है आधुनिक काल। फ्रेंड्स तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, भारतेंदु अगर दिया होगा तो आधुनिक नहीं दिया होगा, आधुनिक दिया होगा तो भारतेंदु नहीं दिया होगा। तो फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखेंगे जो बालकृष्ण भट्ट के किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के। जो भारतेंदु काल के जो एक पार्ट है वो आधुनिक काल है। तो फ्रेंड्स अगर भारतेंदु ही पूछ देता है तो फ्रेंड्स आप मारेंगे किसी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही भारतेंदु काल की रखा गया था। तो फ्रेंड्स भारतेंदु काल के और आधुनिक काल के रचनाकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा होता है सेशन समाप्त। फ्रेंड्स जो अभी तक आपने हमारे मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको लाते रहेंगे और फ्रेंड्स सब्जेक्टिव भी लाते रहेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।